ओके। सो आज स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। तो आज बात करते हैं यमुना रिवर के बारे में। ठीक है, कल हमने गंगा के बारे में बात कर लिया था। तो इसके बारे में सबसे पहला फैक्ट है कि इट इज़ दी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा के सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर कोई है तो वो गंगा है। एंड ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। टोन, हिंडन, सेंगर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, पूछता है बहुत बार, इसलिए याद रखना। चंबल, सिंध, बेतवा, केन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, टोन्स, हिंडन, सेंगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। पुनपुन, अजोय, जालांगी रिवर जो है आर पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। ये गंगा रिवर बेसिन के पार्ट हैं। कौन कौन से? पुनपुन, अजोय, जालांगी। अगर पूछ दे कि ये यमुना बेसिन के पार्ट हैं कौन कौन से, पुनपुन, अजोय, जालांगी, तो नहीं, ये गलत बोल रहा है, ये गंगा रिवर बेसिन के पार्ट हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रिब्यूटरीज और वो कौन से बैंक पे हैं, राइट बैंक पे हैं कि लेफ्ट बैंक पे हैं, और उसके बारे में कुछ उसके ओरिजिन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले टोन्स नदी के बारे में देख लेते हैं। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ऊपर भी हमने बात करी। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बंदरपुंछ ग्लेशियर उत्तराखंड से ये ओरिजिनेट होती है, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और यमुना को ज्वाइन कहाँ करती है? उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी चंबल। चंबल भी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो आपको जनापाव हिल्स से ओरिजिनेट होती है। महाव मध्य प्रदेश में, ये आपकी रैविन्स मध्य प्रदेश, महाव में इसको रैविन्स के नाम से जाना जाता है। सिंध इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सिंध रिवर जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये मालवा प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश में ये ज्वाइन करती है, औरैया उत्तर प्रदेश के पास। ठीक है, मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश ओरिजिनेट होती है और जमुना को कहाँ पे ज्वाइन करती है? औरैया उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी? सिंध नदी। बेतवा के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेतवा भी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, विंध्या रेंज से ओरिजिनेट होती है। रायसेन विंध्या रेंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी से ओरिजिनेट होती है, और हिस्टोरिक रीजन ऑफ ओरछा झांसी में आके ये यमुना से मिलती है। केन रिवर आपके बात करते हैं। केन रिवर भी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये कैमूर हिल मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, और पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व से होके पास करती है। कौन सी नदी? केन नदी। ठीक है, नेक्स्ट हम हिंडन नदी की बात करते हैं। हिंडन जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ठीक है, शकुम्भरी हिल सहारनपुर यूपी से ओरिजिनेट होती है, और ये जॉइंस यमुना नियर नोएडा नोएडा, ये नोएडा में यमुना से जुड़ती है। ठीक है, और ये सीजनल रिवर है। ठीक है, कौन सी रिवर? हिंडन रिवर। ठीक है, यमुना का जो आपका रिवर बेसिन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ से केन मिलती है, कहाँ से? बेतवा, सिंध, चंबल, बनास, काली, पार्वती। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम स्प्रेड्स अक्रॉस 4 कंट्रीज़। ये 4 कंट्रीज़ में, पहले तो यही याद रखना कि ये इसका रिवर बेसिन जो है 4 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। कौन कौन से? तिब्बत, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश। तिब्बत, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, ये 4 कंट्रीज़ में इसकी रिवर बेसिन फैली हुई है। रिवर इज़ कॉल्ड शांगपो। तिब्बत में इसको शांगपो बोला जाता है, अरुणाचल में इसको धांग बोला जाता है, अरुणाचल। ब्रह्मपुत्र इसको असम में बोला जाता है, यमुना इसको बांग्लादेश में बोला जाता है। तो याद रखना है, इसके 4 नेम है। पहला नाम तो शांगपो जो कि तिब्बत में है, धांग नाम से इसको अरुणाचल में बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इसको असम में बोला जाता है, और यमुना बोला जाता है इसको बांग्लादेश में। तो अगर पूछ दे कि बांग्लादेश की यमुना रिवर कौन सी है, तो यमुना नहीं, ब्रह्मपुत्र मार के आना। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर के पास जो है। ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरी इसकी कौन सी है? सुबनसिरी और जिया भरेली, सुबरसिनी और जिया भरेली। ठीक है, सुबनसिरी और जिया भरेली इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जिया भरेली, धनसिरी, कपोली, मानस, तिस्ता, ये सारी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। तिस्ता रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, देख लिया हमने। विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम चोमालू लेक से ओरिजिनेट होती है। कौन सी रिवर? तिस्ता रिवर। ठीक है, कौन से स्टेट में है चोमालू रिवर? सिक्किम में है। सिक्किम में है चोमालू रिवर, वहाँ से आपकी तिस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट। ठीक है, पेनिनसुलर रीजन की जो
मेजर आपकी रिवर होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। एंड किधर फ्लो करती है, फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में फ्लो करती है, फॉर्मिंग डेल्टा और डेल्टा बनाती है, ठीक है। वेयर एज द रिवर्स दैट फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट नॉट फॉर्म डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना कि पेनिनसुलर प्लेटू से, पेनिनसुलर इंडिया से जो रिवर ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, वो जनरली ईस्ट में फ्लो करती है, और जो ईस्ट में फ्लो करती है वो डेल्टा बनाती है, बट जो वेस्ट में फ्लो करती है वो डेल्टा नहीं बनाती है। रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सी, एक जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके खाली होती है, और दूसरा जो कि अरेबियन सी में खाली होती है। जाहिर सी बात है कि बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और अरेबियन सी वेस्ट में है, तो ईस्ट फ्लोइंग जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाके एम्प्टी होगी, और वेस्ट फ्लोइंग जो है वो आपकी अरेबियन सी में जाके खाली होगी, ठीक है। अब देखते हैं वहाँ की पेनिनसुलर इंडिया की जो मेजर रिवर है उनके बारे में। सबसे पहले आती है नर्मदा। नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक पीक ऑफ मैकाल माउंटेन। मैकाल माउंटेन के अमरकंटक पीक से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फॉलिंग इनटू अरबियन सी। अरबियन सी में फॉल करने वाली ये पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, याद रखना। ये स्टेटमेंट में यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फॉलिंग इनटू अरबियन सी। अरबियन सी में फॉल करने वाली पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है कौन, नर्मदा, ठीक है। इट फ्लोज इनटू रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली में बहती है बिटवीन विंध्याचल इन द नॉर्थ एंड सतपुरा माउंटेन इन द साउथ। ये विंध्याचल और सतपुरा, ये सतपुरा हो गया, ठीक है, ये विंध्याचल हो गया। विंध्याचल आपका नॉर्थ में है, सतपुरा आपका साउथ में है, ठीक है। इसके बीच से आपकी नर्मदा बहती है, इन दोनों के रिफ्ट वैली से बहती है, ठीक है। और ये कहाँ जाके फॉल्स इनटू गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में जाके ये खाली होती है, ठीक है। नर्मदा रिवर के बारे में इतने पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में देख लेते हैं। तो ये इधर से ओरिजिनेट हुई, ठीक है, और ये इधर पश्चिम साइड में जाके गिरी। तो इधर से आने वाली जितने भी है, इस साइड से आने वाली जितनी भी रिवर्स हैं वो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, और इधर से आने वाली सारी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। इधर मेंशन, हाँ मेंशन तो नहीं है अलग से, यहीं पे देख लो कि ये आपकी बन्ना रिवर जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, कोलन है, ओनसांग है, इधर से छोटा तवा है, देनवाल है, अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ताप्ती रिवर के बारे में। ये भी पेनिनसुलर इंडिया की मेजर रिवर है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। नर्मदा भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, ताप्ती भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात फॉल्स इनटू गल्फ ऑफ इट्स बेसिन इज इन, गल्फ ऑफ खंबात फॉल्स इनटू द गल्फ ऑफ इट्स बेसिन इज इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात जो है वो कहाँ पर फॉल करता है, गल्फ ऑफ बेसिन में, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में, ठीक है। ताप्ती रिवर के बारे में इतना जान लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिब्यूटरी ऑफ मेजर रिवर, ठीक है। महानंदा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, जोंक, औग, टेल, ठीक है। ये महानदी की ये ट्रिब्यूटरीज हैं। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन है, प्राणहिता, इंद्रावती, प्रावा, सबारी, पूर्णा, मानेर, पेंगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ठीक है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन है, तुंगभद्रा, भीमा, कोया, वर्मा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ठीक है। कावेरी की कौन कौन सी है, हेमावती, रंगाई, लोकपावनी, सिमसा, अमरावती, काबिनी, लमनी, लमिनथ्रा। दामोदर की कौन कौन सी है, हुगली है, जमुना है, बराका है, बरिकी है। दिस रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया फॉर्म ट्री लाइक ड्रेनेज सिस्टम। ये साउथ इंडिया की जो आपकी रिवर्स हैं वो ट्री लाइक ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म करती हैं, ठीक है। महानदी फॉर्म्स अ डेल्टा एट प्रदीप नियर ओडिशा। महानदी कहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है, पारादीप नियर ओडिशा। पारादीप में ये अपना डेल्टा बनाती है जो कि ओडिशा के पास में है, ठीक है। इट्स बेसिन इज़ 1,39,959 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसका बेसिन जो है 1,39,000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। महानदी जो है पारादीप के पास ओडिशा में डेल्टा बनाती है। अब देख लेते हैं मेजर रिवर एंड देयर सोर्सेस, उनके सोर्सेस क्या है।
कृष्णा रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है? महादेव हिल से स्टार्ट होती है, जो कि वेस्टर्न घाट में है, याद रखना। गोदावरी रिवर जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है, राइजेज नियर नासिक शिवनाथ हिल, नासिक में शिवनाथ हिल से, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, शिवनाथ हिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नासिक डिस्ट्रिक्ट के शिवनाथ हिल से लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी, जो कि ओरिजिनेट होती है कहाँ से? नासिक से ओरिजिनेट होती है, याद रखना। महानदी छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। कावेरी आपके कर्नाटका हिल्स इन कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। साबरमती अरावली माउंटेन से स्टार्ट होती है। माही रिवर जो है वो विंध्याचल माउंटेन मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। लूनी रिवर नाग पहाड़ ऑफ अरावली रेंज राजस्थान से स्टार्ट होती है। ठीक है, मेजर वाटरफॉल ऑफ इंडिया देख लेते हैं कौन कौन से और वो कहाँ कहाँ पे है। दूध सागर गोवा सतना मध्य प्रदेश में है। बरकाना कहाँ पे? कर्नाटका स्टेट में है। पांडव कड़ा कहाँ पे है? ओडिशा मध्य प्रदेश में है। गोकाक फॉल कहाँ है? कर्नाटक घाट प्रभा डिस्ट्रिक्ट में है। डुडुमा फॉल कहाँ है? ओडिशा मचकुंड डिस्ट्रिक्ट में, मचकुंड रिवर में है। हुंड्रू फॉल कहाँ है? झारखंड सुबर्ण रेखा पे है, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हुंड्रू झारखंड सुबर्ण रेखा पे है। दूध सागर भी पूछा जाता है, गोवा सतना मध्य प्रदेश। ठीक है, बरकाना भी पूछा जाता है, कर्नाटक स्टेट में है। ठीक है, बाकी देख लेना आप एक बार। नेक्स्ट है आपका धौनचार जो है मध्य प्रदेश नर्मदा रिवर पे है। ठीक है, भूस्थाथा फॉल झारखंड में है। चुलिया फॉल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। सी से याद रखना, CH से चुलिया, CH से छत्तीसगढ़, इंद्रावती रिवर। एंड चंगरा घाट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, शिवनाथ रिवर पे है। शिव समुद्रा घाट कहाँ पे? शिव समुद्रा वाटरफॉल कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट, शिव समुद्रा कर्नाटक में है, कावेरी रिवर पे, याद रखना। शिव समुद्रा कर्नाटक कावेरी, शिव समुद्रा कर्नाटक कावेरी। इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? कुंचिकल फॉल है। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है? कुंचिकल फॉल है, कर्नाटका वराही रिवर पे है। ठीक है, सिटीज़ लोकेटेड अलोंग द रिवर, कौन सी सिटी कौन से रिवर के किनारे बसी हुई है? लेह इंडस रिवर के, याद है। हैदराबाद मूसी रिवर के। कोटा चंबल रिवर के। नासिक गोदावरी रिवर के। भुवनेश्वर दया एंड कौखाई रिवर के। लुधियाना सतलज के किनारे। जबलपुर नर्मदा के किनारे। उज्जैन काशीपुरा के किनारे। सूरत ताप्ती के किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लेह इंडस रिवर के, हैदराबाद मूसी रिवर के, कोटा चंबल के, नासिक गोदावरी के, ब्रह्मपुत्रा दया एंड कुकहिनी के, लुधियाना सतलज के, जबलपुर नर्मदा के, उज्जैन काशीपुरा के, सूरत ताप्ती के किनारे, अहमदाबाद साबरमती के किनारे बैठा है। ठीक है, अब देख लेते हैं मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैप पे लोकेट कर दिया है, एक बार आप इसको देख लेना। देखो यहाँ पे वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। मनसाबल लेक भी यहीं पे, डल लेक भी यहीं पे है। ठीक है, खजियर लेक ये हिमाचल में दिख रहा है। ठीक है, यहीं पे आपका पैंगोंग शाओ लेक ये आपका आई थिंक ये लद्दाख में है। सूरज लेक, चंद्रा लेक, नाको लेक, रूपकुंड लेक, सत्तल लेक, भीमताल लेक ये इधर है। ठीक है, ये ऐसे ही इम्पॉर्टेंट लेक है, एक बार देख लेना। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ऑलमोस्ट इंडिया के मिडिल से पास करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सदर्न पार्ट इज सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक्स एंड नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द टेम्परेट जोन। ठीक है, इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों जोन में फॉल करता है। सदर्न पार्ट जो है वो ट्रॉपिक में फॉल करता है और नॉर्दर्न पार्ट जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट में फॉल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, मैंने बता ही दिया। हिमालयन माउंटेन जो है वो सिचुएटेड कहाँ पे है? नॉर्दर्न बॉर्डर पे है। सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से इसको अलग करता है क्या? हिमालय। ठीक है, हिमालय जो है स्टॉप्स द कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से ठंडी हवा आने वाली है, जो ठंडी हवा आती है उसको हिमालय स्टॉप करता है। ठीक है, प्रिवेंटिंग टेम्परेचर ड्रॉप, जो कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप को प्रिवेंट करता है और एक सूदिंग टेम्परेचर बनाए रखता है। दे फॉर्म फिजिकल बैरियर टू द मानसून विंड, मानसून विंड के लिए फिजिकल बैरियर करते हैं। मेकिंग कंप्लीट प्रोपगेशन ऑफ मानसून पॉसिबल। ठीक है, इसी की वजह से हमारे देश में मानसून आता है। देयर फॉर हिमालय प्रोवाइड्स क्लाइमेटिक यूनिकनेस टू इंडिया। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लैटीट्यूड अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड भी अफेक्ट करता है, अल्टीट्यूड एबव सी लेवल भी अफेक्ट करता है,
हिमालय माउंटेन अफेक्ट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम बीच भी अफेक्ट करता है, टोपोग्राफी भी अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये कभी कभी स्टेटमेंट में दे देता है कि कौन कौन सा आपका जो है वो क्लाइमेट अफेक्ट करता है, तो याद रखना ये सारे लैटिट्यूड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड, अल्टीट्यूड अबव सी लेवल, हिमालय माउंटेन, डिस्टेंस फ्रॉम बीच, टोपोग्राफी, ये सारे फैक्टर्स हैं क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले, ठीक है। देखते हैं अगला इंडियन मानसून, ठीक है। इंडियन मानसून के बारे में बात करते हैं। जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इन इंडिया साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में जाता है, ठीक है। साउथ वेस्ट इधर से जाके नॉर्थ ईस्ट इधर तक जाता है, जनरल डायरेक्शन है ये मानसून का। इन विंटर में क्या हो जाता है इसका, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में आता है, इधर से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में आने लगता है, कब, विंटर में, ठीक है। मोस्ट रेनफॉल इन इंडिया कम्स फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, फेयर एनफ, जो इधर से जो मानसून जाता है साउथ वेस्ट वाला, उसी की वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। साउथ वेस्ट मानसून अराइव इन इंडिया फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, यहाँ से ये इंडिया है, ठीक है। तो ये केरला वाले डिस्ट्रिक्ट से एंटर करता है, ठीक है, सॉरी केरला वाले स्टेट से। तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, अब तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है वो ड्राई रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको वेस्टर्न घाट से इधर शैडो मिल जाता है, तो फिर ये बारिश इधर हो जाती है वेस्ट में, इस साइड वाले ईस्ट वाले पार्ट को बारिश मिलता ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज द कोस्ट लाइज पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के ब्रांच के पैरेलल पड़ता है आपका कोस्ट लाइन, ठीक है। इट लाइज इन रेन शेडो एरिया ऑफ अरबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, यही मैं बता रहा था कि इधर से जो जाती है इसके लिए ये रेन शेडो एरिया में पड़ जाता है, कौन सा स्टेट, तमिलनाडु, ठीक है। इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून की वजह से उतना बारिश नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिवर्सल ऑफ मानसून में क्या क्या होता है। द रिट्रीट ऑफ मानसून इज कॉल्ड मानसून विड्रॉल, जब यहाँ से मानसून हिमालय से टकरा के फिर वापस जाने लगता है तो उसको हम बोलते हैं मानसून विड्रॉल, ठीक है। द मानसून स्टार्ट्स रिट्रीटिंग फ्रॉम मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, मंथ ऑफ सेप्टेम्बर से ये मानसून रिट्रीट होने लगता है, ठीक है। दिस हैपन्स ड्यू टू द आईसीजेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स द साउथ, जब हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है वो साउथ में शिफ्ट करने लगता है, इसलिए जो हमारा मानसून है वो विड्रॉल होने लगता है, ठीक है। तो याद रखना कि मानसून का विड्रॉल क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो आईसीजेड है वो शिफ्ट होने लगता है टुवर्ड्स साउथ एज सन मूव्स साउथवर्ड, जब साउथवर्ड सन मूव हो जाता है तो इसलिए आईटीसीजेड जो है वो साउथ मूव हो जाता है। मानसून विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया कलेक्ट्स मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड कॉज रेनफॉल इन तमिलनाडु एंड चेन्नई, जो रिट्रीट होता है मानसून जो वापस आता है वो क्या करता है, विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से विंड आता है वो मॉइस्चर कलेक्ट करता है, कहाँ से, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कलेक्ट करता है और वो आके तमिलनाडु और चेन्नई के कोस्ट पे बारिश कराता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग 50 to 60% ऑफ तमिलनाडु टोटल रेनफॉल, जो साउथ वेस्ट मानसून थे उसके वजह से तो तमिलनाडु को रेनफॉल मिल ही नहीं रहा था, तो 50 to 60% जो रेनफॉल तमिलनाडु को रिसीव होता है वो होता है उस मानसून से जो रिट्रीट होती है उसके वजह से, ठीक है, 50 to 60%। नेक्स्ट देखते हैं रेनफॉल एक्सट्रीम्स। द प्लेस विद द लार्जेस्ट रेनफॉल लीस्ट रेनफॉल इज़ लेह में सबसे कम बारिश होती है। प्लेस वेयर हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है, मौसिन राम में हाईएस्ट रेनफॉल होता है, ठीक है, मौसिन राम। वाटर रेन के बारे में बात कर लेते हैं। द विंटर रेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। विंटर रेन्स इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर कॉज्ड बाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो ठंड के दिनों में बारिश होती है नॉर्दर्न इंडिया में वो किस लिए होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होती हैं और अटलांटिक ओशियन से ओरिजिनेट होते हैं, क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि कॉज करते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन बारिश कॉज करते हैं, ठीक है। कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु रिसीव्स विंटर रेन ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु है, यहाँ पे जो तमिलनाडु ये वाला जो एरिया है उसको बारिश विंटर में रिसीव होता है ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून, इधर से जो नॉर्थ ईस्ट मानसून रिट्रीट करता है उसके वजह से यहाँ पे बारिश होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अ फॉर्म ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है वो एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन दिस द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इधर से इधर जाने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश है वो कम होने लगती है, ठीक है। मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। एक बार ये थोड़ा सा क्लीन करते हैं, काफ़ी कचड़ा हो गया, ठीक है। तो
नेक्स्ट देख लेते हैं मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया के बारे में। कौन सी ट्राइब कहाँ पे होती है? जारवा ट्राइब्स कहाँ पे होती है? अंडमान निकोबार आइलैंड में होती है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में जारवा ट्राइब होती है। कुकी ट्राइब मणिपुर में। आपने देखा भी होगा मणिपुर का जो अभी रिसेंट वो चल रहा था, कुकीज़ वर्सेस मैतीस चल रहा था, तो कुकीज़ जो है वो मणिपुर में पाए जाते हैं। थारू जो है उत्तर प्रदेश में मिलता है। थारू क्या सेलिब्रेट करता है? उत्तरायणी एज अ डे ऑफ मॉर्निंग। ये अपने दुख का दिन किसे सेलिब्रेट करते हैं? उत्तरायणी को सेलिब्रेट करते हैं। कौन सी ट्राइब? थारू। कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। गोंड ट्राइब मध्य प्रदेश में पाई जाती है। केरवा ट्राइब उड़ीसा में पाई जाती है। भूतिया ट्राइब सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, भूतिया ट्राइब जो है जो सिक्किम में पाई जाती है वो सीजनल माइग्रेशन करती है। ठीक है। चेंचू ट्राइब कहाँ होती है? नल्ला मलाई रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश में चेंचू ट्राइब होती है। भील ट्राइब कहाँ पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, और भील याद रखना ट्राइब विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन। अगर पूछा जाए कि कौन सी ट्राइब का हाईएस्ट पॉपुलेशन है तो भील ही है। ऐसे भी पता चल रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश 3 स्टेट्स में पाई जाती है इसकी। टोडा ट्राइब जो है वो नीलगिरी में पाई जाती है। ठीक है, राजी ट्राइब उत्तराखंड में पाई जाती है। इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ पोलिएंड्री। पोलिएंड्री कौन प्रैक्टिस करता है? राजी ट्राइब। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। लेप्चा ट्राइब कहाँ पाई जाती है? सिक्किम, मेघालय में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। सिक्किम, मेघालय, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। सेंटिनलीज ट्राइब कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। गारो ट्राइब कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। जौनसारी उत्तराखंड में। मुंडा ट्राइब छोटा नागपुर प्लेटू में पाई जाती है। और सेलिब्रेट सरहौल फेस्टिवल, जो मुंडा ट्राइब है वो सरहौल फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये तो कचरा साफ ही नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में। एलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल क्या है? स्प्रेड्स फ्रॉम पंजाब टू असम। पंजाब से असम तक स्प्रेड हुआ है। ठीक है, ऑल्सो इन द वैली ऑफ नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, एक तो पंजाब से असम में पाई जाती है। ठीक है, पंजाब से असम तक फैली हुई है। और ये ऑल्सो इन द वैली ऑफ कुछ रिवर्स के वैली में भी पाई जाती है। कौन कौन सी रिवर है? नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन सारी नदियों के वैली में भी पाई जाती है। कवरिंग एन एरिया अबाउट 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर। टोटल ये 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एलुवियल सॉइल का स्प्रेड है। ठीक है, जो कि 33.5% ऑफ द टोटल एरिया। टोटल एरिया जो इंडिया का लैंड एरिया उसके 33.5% एलुवियल सॉइल है। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है इसका? फॉर्म्ड बाय इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ रिवर्स। रिवर्स के इरोजन और डिपोजिशन से फॉर्म होती है एलुवियल सॉइल। ठीक है, इसकी फर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर इंडिया में पूछे कि सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी है तो वो एलुवियल सॉइल है। ठीक है, डेफिशिएंसी इसमें किस चीज़ की कमी होती है? इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। याद रखना, ये पूछता है बहुत बार कि एलुवियल सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये 2 टाइप की होती है, एक खादर होती है, एक बांगर होती है। खादर जो होती है वो न्यू सॉइल फॉर्म्ड बाय फ्लड प्लेन्स, जो फ्लड आते हैं उससे जो नई मिट्टी इकट्ठा होती है उसको खादर बोलते हैं। ठीक है, न्यू सॉइल। बांगर किसको बोलते हैं? ओल्ड सॉइल विच रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय रीसेंट फ्लडिंग एंड इरोजन। जो कि पुराना डेपोजिशन जो नदियों ने करा है उसको बांगर बोलते हैं। खादर मतलब न्यू सॉइल, बांगर मतलब ओल्ड सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल के बारे में बात करते हैं। लोकल नेम इसका क्या है? रेगुर के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल को किस नाम से जानते हैं? रेगुर के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल नेम क्या है इसका? ट्रॉपिकल चेरनोजेम। ट्रॉपिकल चेरनोजेम के नाम से इसको इंटरनेशनली जाना जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल चेरनोजेम। लोकल नेम इसका रेगुर भी है। फॉर्मेशन कैसे हुआ इसका? वेदरिंग ऑफ बसाल्ट लावा। बसाल्ट लावा का वेदरिंग से हुआ। इधर हमने अलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन देखा कैसे हुआ, ये नदियों के डिपोजिशन से हुआ। ठीक है, इरोजन और डिपोजिशन से। वेयर एज ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? वेदरिंग ऑफ बसाल्ट लावा की वजह से हुआ। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये 3 स्टेट्स में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। कौन सी? ब्लैक सॉइल। सुटेबल क्रॉप्स कौन कौन सी होती है जो इसमें उगाई जाती है? बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ब्लैक सॉइल में कॉटन कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको
ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, क्योंकि कॉटन सॉइल के लिए बेस्ट सूटेड होती है, इसलिए इसको निक नेम के तौर पे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। इसमें किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर की। ठीक है, हम एल्यूवियल सॉइल में देखा किस किस चीज़ की, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, और इसमें ब्लैक में भी नाइट्रोजन की कमी होती है, साथ साथ फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में। इसके पास हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है। ठीक है, हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ये मतलब मैक्सिमम वाटर को होल्ड कर सकती है। अदर फीचर्स क्या है इसके? ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ फ्लोइंग सॉइल ड्यू टू इट्स क्रैकिंग एंड स्वेलिंग नेचर। ठीक है, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी बोला जाता है, ये खुद से खुद की जुताई कर लेती है। कैसे? अगर इसमें वाटर की कमी होगी तो खुद से क्रैक आ जाता है, बीच में फट जाती है। तो अंदर इसका प्लॉइंग के लिए, प्लॉइंग का मेन पर्पस क्या होता है कि अंदर वाटर, ह्यूमस एयर वगैरह सब मिक्स हो जाए, तो बीच में क्रैक आ जाएगा, तो एयर वाटर सब मिक्स हो जाएगा। एंड इसके पास स्वेलिंग नेचर भी होता है, अगर पानी डालो तो ये फूल जाती है, तो इसलिए ये खुद को फाड़ भी लेती है, फूल भी जाती है, इसलिए इसको सेल्फ प्लॉइंग सॉइल भी बोला जाता है, ब्लैक सॉइल को। ठीक है, कहाँ कहाँ स्प्रेड है? तो ये टोटल 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, और ये आपकी एलुवियल सॉइल कहाँ तक? ये टोटल 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैली थी, जो कि 33.5% टोटल एरिया कवर कर रही थी। ये आपकी बस 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई है, जो कि बस 3 स्टेट्स में है, यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में। ठीक है, ये 5.46 लाख किलोमीटर। इसमें आयरन कंटेंट जो होता है वो बहुत हाई होता है, हाई अमाउंट ऑफ आयरन होता है। किसमें? ब्लैक सॉइल में। क्यों? क्योंकि ये बसाल्ट रॉक के इरोजन से बनी होती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है ब्लैक सॉइल के बारे में। रेड सॉइल के बारे में बात करते हैं, इसका स्प्रेड कितना है? 8.79 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 11 लाख किलोमीटर किसका है? एलुवियल का है। रेड का कितना? 8.7 लाख। ये कितना एरिया कवर करती है? 26.8% ये टोटल एरिया कवर करती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे पाई? वेयर एज अलुवियल का कितना था? ऑलमोस्ट 33% था। ठीक है, और इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है एलुवियल सॉइल का? ये आपकी तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, इसका लोकेशन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में। कौन सी सॉइल? रेड सॉइल। कलर क्या होता है इसका? रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। याद रखना, बहुत बार पूछता है कि रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेटेराइट सॉइल के बारे में। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? डेवलप ड्यू टू लीचिंग कॉज्ड बाई हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। सो बेसिकली इसका फॉर्म होता है हैवी लीचिंग के वजह से। ठीक है, लीचिंग होता है क्यों? क्योंकि हैवी रेन और हाई टेम्परेचर के वजह से जो लीचिंग होता है, उसके वजह से आपका लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फर्टिलिटी इसकी लो होती है। ठीक है, स्प्रेड कितना है? 1.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ब्लैक सॉइल से भी कम है। मेजर रीजन कौन कौन से हैं? मैक्सिमम केरला के मालाबार कोस्ट में पाया जाता है, महाराष्ट्र और असम में पाया जाता है। कौन सा? लेटेराइट सॉइल। इसमें क्या क्या डेफिशिएंसी होती है? नाइट्रोजन, पोटास और ऑर्गेनिक मैटर। जो हमारे ब्लैक सॉइल में कमी थी, ब्लैक सॉइल की डेफिशिएंसी थी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर। सेम डेफिशिएंसी यहाँ पे भी लेटेराइट की भी होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड मैटर। अभी तक आप क्या देखते आ रहे हो कि नाइट्रोजन की कमी सब में मिल रही है, अलुवियल में भी थी, ब्लैक में भी थी, और आपको लेटेराइट में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनफैक्ट ब्लैक और लेटेराइट का तो सेम ही है, नाइट्रोजन, पोटास और ऑर्गेनिक। यहाँ पे क्या था? फॉस्फोरस था। सॉरी, याद रखना, यहीं पे घुमाता है। ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की कमी होती है, और यहाँ पे नाइट्रोजन और पोटास के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर। पोटास की कमी किस में होती है? लेटेराइट में। फॉस्फोरस की कमी किस में होती है? ब्लैक में। माउंटेन सॉइल के बारे में बात करते हैं। ये स्प्रेड होता है आपका 2.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आपका इससे ज़्यादा है, लेटेराइट से ज़्यादा है। ठीक है, लेटेराइट से ज़्यादा है बट ब्लैक से कम है। माउंटेन सॉइल जो है वो 2.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑर्गेनिक मैटर इसमें क्या होता है? एबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, ये रिच एंड फर्टाइल इन हाई अल्टीट्यूड है, हाई अल्टीट्यूड एरिया में बहुत रिच एंड फर्टाइल होती है। ठीक है, डेजर्ट सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। डेजर्ट सॉइल जो है वो कितना? 2.62 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि आपका माउंटेन सॉइल से थोड़ा सा कम है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ के डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन
सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल के बारे में। सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है वाइडली? ये गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पाई जाती है। सलाइन और अल्कलाइन मतलब नमकीन टाइप का, जिसमें सॉल्ट की मात्रा हो, ठीक है। सॉइल इम्प्रूवमेंट, इसका इम्प्रूवमेंट जो है कैसे किया जा सकता है? कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग लाइम, जिप्सम एंड पायराइट। तो इसका लाइम, जिप्सम या पायराइट का यूज़ करके इसका हम वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। स्पेशल नोट ऑन प्लांटेशन, प्लांटेशन पे स्पेशल नोट क्या है? इसमें टी प्लांटेशन रिक्वायर्स डीप एसिडिक एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल। टी प्लांटेशन रिक्वायर्स डीप एसिडिक एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल, ठीक है। अब अगर पूछ दे कि टी प्लांटेशन के लिए कि किस टाइप की आपकी मिट्टी जो है वो सूटेबल होती है, जो कि डीप हो, एसिडिक हो और वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, ठीक है। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन का कंसर्न जो है, द चंबल वैली इज़ हाईली अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन। चंबल वैली जो हमारी है वो सॉइल इरोजन से हाईली अफेक्टेड है, ठीक है। पीट एंड मार्सी सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन इसका कैसे हुआ? फॉर्म्ड बाय मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ, किसका? पीट और मार्सी सॉइल का। लोकेशन कहाँ कहाँ पे? ये ह्यूमिड रीजन ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु और केरला के ह्यूमिड रीजन में पाई जाती है कौन सी? पीट एंड मार्सी सॉइल। कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में फॉर्मेशन हुआ। कलर क्या होता है? ब्लू इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरस आयरन। फेरस आयरन के प्रेजेंस के वजह से इसका आयरन क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है, याद रखना। अगर पूछ दे कि कौन सी मिट्टी का कलर ब्लू होता है तो पीट एंड मार्सी सॉइल का कलर ब्लू होता है, ठीक है। वेजिटेशन, कौन कौन सी वेजिटेशन को सपोर्ट करता है? तो बेसिकली ये मैंग्रोव प्लांट्स को सपोर्ट करता है, जो कि मार्सी लैंड्स में उगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी दैट ग्रोज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। नेचुरल वेजिटेशन क्या है? जो नेचुरली उग रहे हैं, ठीक है। प्लांट की वो कम्युनिटी जो कि विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के लॉन्ग पीरियड में खुद से उग जाती है, ठीक है। प्लांट कम्युनिटी दैट ग्रोज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बिना ही खुद से उग जाती है। वेरियस टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया एंड ड्यू टू वाइड जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर एंड वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन। सो बेसिकली हमारे पास बहुत टाइप की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है ड्यू टू वाइड जियोग्राफिकल, जो वाइड जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर और वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हमारे पास बहुत तरह की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। अब वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं हमारे पास, ठीक है। ड्राई डेजर्ट फॉरेस्ट होते हैं, डेल्टाइक फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। ट्री लाइन के बारे में बात करते हैं। ट्री लाइन क्या है? रेंज वेयर ट्रीज आर एबल टू ग्रो, वो रेंज जहाँ पे ट्री ग्रो होने के काबिल हो वो ट्री लाइन बोला जाता है, ठीक है। इन द ईस्टर्न हिमालय एंड मिडिल हिमालय द लाइन ट्री इज़ 3600 to 3800 मीटर, ठीक है। याद रखना कि ईस्टर्न हिमालय और मिडिल हिमालय में ट्री लाइन कहाँ पे है? 3600 से 3800 मीटर पे है, ठीक है। इन वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय रीजन द ट्री लाइन वैल्यू डिक्रीजेज टू 3300 to 3600 मीटर। कहाँ पे? वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट हिमालय में। यहाँ पे ईस्टर्न और मिडिल हिमालय में 3600 से 3800 होती है, बल्कि वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न में आपकी 3300 से 3600 पे आ जाती है, ठीक है। ट्री लाइन वैल्यू इज़ लोअर इन वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय में लोअर होती है कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय में ज़्यादा होती है, वेस्टर्न हिमालय में कम होती है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं, जो हमने यहाँ पे 6 टाइप के नेचुरल वेजिटेशन देखा ना, अब एक एक बारे में बात करते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कहाँ पे मिलते हैं? फाउंड वेयर द एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज़ मोर दैन 22 डिग्री सेल्सियस एंड रेन इज़ मोर दैन 2200 सेंटीमीटर, ठीक है। बस यहाँ पे 2 कीवर्ड याद रखना, 22 डिग्री सेल्सियस एंड 200 सेंटीमीटर। जहाँ पे आपका टेम्परेचर हो 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो और रेनफॉल जो हो वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे लोकेशन है इसका? असम, केरला, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो बेसिकली आपका एक तो आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देख सकते हो, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम में,
और आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिल सकती है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। आसाम भी आपका है, केरला और वेस्टर्न बंगाल एंड अंडमान और निकोबार भी है आपका, ठीक है। मेन ट्री क्या क्या है यही पूछता है आपको बार बार कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्री होते हैं। तो याद रखना, सिंकोना, पाम, महोगनी, रबर, कोकोनट, इबोनी एंड रोजवुड। तो इसको या तो ट्रिक बना के याद रखो या जैसे भी याद रखो, बट यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। मेन ट्री क्या होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के? तो सिंकोना, पाम, महोगनी, रबर, कोकोनट, इबोनी, रोजवुड, ठीक है। सिंकोना, पाम, महोगनी, रबर, कोकोनट, इबोनी, रोजवुड, ठीक है। इसको ट्रिक बना के याद कर लेना। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में देख लेते हैं। ये क्या थे? हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट थे, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में बात करते हैं। तो ये ड्राई प्लेन्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ड्राई प्लेन्स में। ऑकर वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर। ये याद रखना, 50 to 100 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पे रेनफॉल होगी वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। क्या? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। लोकेशन क्या होता है इसका? प्लेटू ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये लोकेशन है इसके, किसके? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के। नेक्स्ट देखते हैं डेल्टाइक फॉरेस्ट, ठीक है। डेल्टाइक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? रिवर डेल्टाज में पाए जाते हैं। ये एवरग्रीन टाइडल फॉरेस्ट ग्रो इन दिस एरिया। इस एरिया में क्या ग्रो होते हैं? एवरग्रीन टाइडल फॉरेस्ट ग्रो होते हैं। मेन ट्रीज क्या क्या हैं इसके? याद रखना, मैंग्रोव, पाम, कोकोनट, कासुआरिना, फिनिक्स ट्री, ठीक है। मैंग्रोव, पाम, कोकोनट, कासुआरिना, फिनिक्स ट्री, ये इसके मेन ट्री हैं। लोकेशन क्या है इसका? डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र का जहाँ पे डेल्टा बनता है वो है। महानदी का जहाँ पे डेल्टा बनता है कृष्णा का, और गोदावरी नदी का जहाँ पे डेल्टा बनता है वहाँ पे डेल्टाइक फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। मैंग्रोव यहाँ पे होते हैं, पाम, कोकोनट, कासुआरिना और फिनिक्स ट्री होते हैं। फिनिक्स ट्री पूछ लेगा, बहुत यूनिक नाम है। फिनिक्स ट्री कहाँ होते हैं? डेल्टाइक फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हाई अल्टीट्यूड एरिया ऑफ हिमालय में पाए जाते हैं। अराउंड 300 to 400 मीटर पे पाए जाते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट। ये कहाँ पे होते हैं? मोस्ट एक्सटेंसिव इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारे मोस्ट ये क्या है? कॉमन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली जहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है वहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मेन ट्री क्या है इसका? साल, टीक, सीसम, सैंडलवुड, मैंगो, अमीना, महुआ। याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि साल, टीक, सीसम, अमिया, महुआ, मैंगो ये कौन से टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? तो ये आपके ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कौन कौन से? साल, टीक, सीसम, सैंडलवुड, मैंगो, अमिया, महुआ, ठीक है। लोकेशन क्या है इसका? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। स्पेशल नोट, टीक ट्री आर फाउंड इन अबंडेंस इन मध्य प्रदेश। टीक का जो पेड़ है वो अबंडेंस में कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ड्राई डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में बात करते हैं। फाउंड इन ड्राई एरिया ऑफ इंडिया वेयर रेनफॉल इज लेस देन 70 सेंटीमीटर। जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है, 70 सेंटीमीटर से, वहाँ पे ड्राई डेजर्ट वेजिटेशन होता है, ठीक है। मेन ट्री क्या होते हैं इसके? डेट पाम होता है, कैक्टस होता है, खैर होता है, नाइट्रे होता है, कीकर होता है, पाम होता है, खैर होता है, प्लम होता है, करील ट्रीज होता है, ठीक है। डेट पाम, कैक्टस, खैर, नाइट्रे, कीकर, खैर पाम, करील ट्री, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। स्प्रेड ओवर हिमालयन माउंटेन फ्रॉम असम टू कश्मीर। माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ से कहाँ तक फैले हैं? हिमालय माउंटेन में फैले हुए हैं असम से लेके कश्मीर तक, ठीक है। ये अप टू 1500 सेंटीमीटर। माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? 1500 की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट ग्रो। यहाँ पे एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट ग्रो होते हैं 1500 से 2500 मीटर। हाँ, ये माउंटेन फॉरेस्ट अलग अलग हाइट पे अलग अलग तरह के वहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो अप टू 1500 मीटर पे एवरग्रीन और डेसिडुअस पाए जाते हैं।
1500 से 2500 पे टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, जिसमें ओक, सेडार, बर्च एंड मैपल ट्री पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा ट्री? ओक, सेडार, बर्च, मैपल ट्री। 2500 से 4500 मीटर पे कोनीफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। 2500 से 4500 पे कोनीफेरस, जितना ऊपर जाएगा कोनीफेरस। मेन ट्री इन कोनीफेरस, कोनीफेरस फॉरेस्ट में मेन ट्री क्या होता है? सिल्वर फर, जूनिफर, ब्रशवुड, पाइन, सेडार एंड ब्लू पाइन ट्रीज। ये क्या होते हैं? कोनीफेरस फॉरेस्ट के मेन ट्रीज होते हैं। कौन कौन से? सिल्वर फर, जूनिफर, ये तो फर से याद रखना, और यहाँ पे भी कॉर्निफेरस है तो फर से फर याद रखना। ब्रशवुड, पाइन, सेडार, ब्लू पाइन ट्री, ये कहाँ पाए जाते हैं? कोनीफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेजर ट्री एंड देयर फॉरेस्ट एरिया। कौन कौन से मेजर ट्रीज़ हैं और उनका फॉरेस्ट एरिया क्या है? तो टीक पाया जाता है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। देवदार वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है। सुंदरी वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। सिनकोना हिमालय फुटहिल में पाया जाता है। इबोनी कर्नाटक, मालाबार, कोची में। गुर्जन आसाम वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। टेंडू ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। रोजवुड जो है वो स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ओडिशा, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अब इरिगेशन वाला जो पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।